अगले 8 महीने आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं तो बहुत अच्छे से समझता हूं, आप समझते हो या नहीं समझते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस बात का याद हमेशा दिलाता रहूंगा कि अगले आने वाले जो 8 महीना है वो आपकी लाइफ को डिसाइड करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अगले 8 महीने जम के मेहनत कर ली तो बहुत ही शानदार कॉलेज का रास्ता आपका ओपन हो जाएगा। और एक बार मेरे भाई तू अच्छे कॉलेज में पहुंच गया ना, तो उसके बाद लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, तो इसके लिए आज आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो प्रॉमिस मैं रोज आपको याद दिलाया करूंगा, देख तूने प्रॉमिस किया था, ठीक, और रोजाना का रोजाना आपको जो है मैं आपसे बेस्ट निकलवाता रहूंगा, यही मेरा काम है। ये बात मैंने पिछले साल भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूं कि मेरे भाई आपको ज्ञान लेना है, ज्ञान देना नहीं है। तो पहला पॉइंट तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना कि आपको ज्ञान लेना है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप सोचो कि भाई आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या यहां से कुछ नया सीखा, क्या कौन सा कंसेप्ट हम लोग कहां अप्लाई करें। आपका दिमाग इस बात पे नहीं होना चाहिए कि सर को ज्ञान दे रहे हो या कि सर ऐसा करो, सर वैसा करो, ऐसा करो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद बात आपको पता होगी कि एक बहुत बड़ा बैच है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें इस बैच में है। और इससे एक बात और बता दूं बेटा, अगर जेई की प्रिपरेशन तू करने जा रहा है, तुझे पता होगा इस साल तकरीबन 13 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दिए जेईई मेंस में, 13 से 14 लाख इस साल। तो एक अच्छी बात तो ये है, अगर मैं तुझसे पूछूं भाई मान के चल 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीट कितनी है भाई साहब, अगर मैं बात करूं तो सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं 13,000 या 20,000 सीट मान लूं थोड़ी देर के लिए, कि मान के चलो भैया जेईई मेन जेईई एडवांस में 20,000 के आसपास सीट है, 20,000 30,000 25,000 के आसपास सीट है। तो यहां से बात तो ये समझ में आ रही होगी कि जो परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो है वो 2% है। चेक करके देख ले भाई साहब, अगर जेईई मेंस वगैरह की सारी सीट अगर तू जोड़ेगा तो 25,000 के आसपास सीट बैठेगी। तो यहां से तुझे एक चीज का आइडिया निकल के आ रहा होगा कि जो सिलेक्शन रेशियो है, जो सिलेक्शन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है वो मात्र 2% है। ये बात सच है, 1 से 2%। 1% बच्चों का सिलेक्शन होगा आईटी जेईई में और 2% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा आईटी जेईई और नीट, आईटी जेईई और मेंस में। ये बात सच है। तो पहली बात, इसको हल्के में बिल्कुल ना लेना, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर जब भी कभी तू कभी हवा में उड़े, आंख बंद करके सोचना 13 लाख 14 लाख लोग इस एग्जामिनेशन में तेरे साथ बैठेंगे, जिसमें से सिलेक्शन मात्र होगा 20,000 या 25,000 का एट मैक्स। तो सिलेक्शन और परसेंटेज 2% है। 2% का मतलब 100 में से 2 लोगों का सिलेक्शन होना है, ठीक। लेकिन तूने कहां एडमिशन ले लिया है, बोले सर हमने तो लक्ष्य में एडमिशन ले लिया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर तूने लक्ष्य में एडमिशन ले लिया है तो ये बात सच है, हंसना मत, देख मैं सही बात बता रहा हूं, डाटा पे खेल रहा हूं पूरा, कि लक्ष्य में तकरीबन कितने बच्चे होंगे। बोले लक्ष्य बैच में तकरीबन होंगे 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास बच्चे। और इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, बोले सर इसमें 1 से 1.5 लाख बच्चे होंगे, जिसमें से कम 10 से 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। यह बात सच है। इस साल भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल तो और ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर तू ध्यान से देखेगा तो यहां से लेके यहां तक, अब मैं तुझसे पूछूं परसेंटेज रेशियो बता दे, तो तू बोलेगा परसेंटेज रेशियो हो गया तेरा 10%। मतलब 2% से ऑलरेडी 10% की तरफ तू जंप मार चुका है।